देश दुनिया के लिहाज से शनि का उदय कितनी बड़ी एक घटना हम मान सकते हैं? प्रजा की पीड़ा है। अमीरों के पास तो समस्त चीज़ें हैं, कमज़ोर ही परेशान है। तो कमज़ोर के साथ क्या है, शनिदेव है। सेवा काम करने वाला है, वो शनि से प्रभावित रहता है और वो पीड़ित हैं तो वो भी पीड़ित है। अभी आप पलायन भी देखे पीछे, कितने सारे लोगों ने घर छोड़ना पड़ा जब गैस की किल्लत हुई। क्या होता है, थर्ड हाउस, ये चीज़ें हमारी थर्ड हाउस आती है। हमारे कंधे जो है छठा हाउस भी है, हमारी आइज़ भी आती है सेकंड हाउस। तो शनि है, छठे को देख रहे हैं तो इन चीज़ों पे असर भी रहा है। तो बहुत सी चीज़ें आपको देखनी, हम तो शॉर्टकट में बताते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। सिनेमा जगत में कुछ नया आप देख पाएंगे ज़रूर, बिल्कुल। संतान पक्ष में तो जो संतान के सुख की कामना कर रहे हैं, इंतजार में है दंपतियां जो हैं, उनको संतान सुख की प्राप्ति के योग अब बनेंगे। पर अक्सर लोग जानना चाहते हैं ना, क्योंकि रिलेशनशिप जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा बन जाता है। उनका भी वैवाहिक सुख बहुत अच्छा नहीं रहा, इसीलिए शनि की दृष्टि विवाह भाव में बहुत अनुकूल नहीं मानी जाती, या प्रेम भाव में बहुत शुभ नहीं है। प्रेम असफल रहता है, सफलता नहीं मिल पाती, विवाद बढ़ जाते हैं। शनिदेव को बोला जाता है कि थोड़े से शुष्क मिजाज है इनका, तो ऐसे में कर्क राशि में उदय होना किस तरह के रिजल्ट लेकर आ रहा है? तो जो शादी विवाह के इंतजार में थे, देरी हो रही थी, तो यहाँ फायदे की स्थिति है कि विवाह से संबंधित योग बन रहे हैं अब इनके लिए। यानी अगर आप कोई करना शुरुआत कर रहे हैं, कोई नौकरी स्टार्ट की है, कोई बिजनेस किया है, तो कंपटीशन टक्कर में है। अचानक से कोई गड़ा हुआ धन मिलेगा, ये काम बनेगा, लेकिन अचानक से धन का लॉस बनेगा, क्योंकि अष्टम है कि अगर कोई आलस्य अभी तक बना हुआ था, काम अटके हुए थे, रुके हुए थे, बन नहीं रहे थे, तो अब बनने का समय आया है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो लगभग 1 महीने से अपनी अस्त अवस्था में थे और अब वो होने वाले हैं उदय। यानी कि उदय होने के बाद जो उनकी पावर्स हैं, जो उनके प्रभाव हैं, वो किस तरह से 12 राशियों पर पड़ने वाले हैं, ये पूरी की पूरी चर्चा आज के हमारे पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहने वाली हैं आचार्य राजरानी जी। नमस्कार राजन जी। राजन जी, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो शनि ग्रह के उदय होने की तिथियों को लेकर जो कन्फ्यूजन है कि वो 11 को हो रहे हैं, 12 को हो रहे हैं या 13 को हो रहे हैं, वो किस तिथि पर उदय हो रहे हैं और उनका अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो किस तिथि को, किस तरह से हम उसके कैलकुलेशन को देख सकते हैं? देखिए, जब हम ग्रहों के अस्त उदय की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारा सूर्य की स्थिति को देखना अनिवार्य है जी। क्योंकि वही सूर्य से ही समस्त ग्रह अस्त होंगे, ठीक है। तो जो हमारे पराशर होरा शास्त्र की स्थिति है और फल दीपिका है और अन्य जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें कुछ अंशात्मक स्थिति दी गई है कि इतने अंशों में अगर कोई ग्रह सूर्य के करीब आ रहा है तो वो अस्त हो जाएगा, और कितने अंशों में वो दूरी ले लेगा तब उसकी उदय की स्थिति आ जाएगी। तो कुछ ग्रंथों में जब हम शनि के अस्त होने का या उदय होने का प्रभाव देखते हैं तो कुछ में 15 के सूर्य से 15 अंशात्मक की दूरी, कुछ में हमें 12 की भी मिलती है। तो इस अंशों की दूरी जब आती है, सूर्य से जब इतनी दूर चले जाते हैं शनि महाराज, तब वो उदय हो जाते हैं। यानी अगर सूर्य के बहुत करीब हैं तो वो अस्त रहेंगे, और जब वो सूर्य से दूर चले जाते रहेंगे, अंशों में दूर हो जाएंगे, 15 डिग्री का अंतर आ जाएगा या लगभग 12 का, तब उनकी उदय अवस्था का आरंभ हो जाएगा। तो जो हम कुंडली में भी जो हम चेक कर पाते हैं, या जो हम जिस तरह से हम कुंडली देखते हैं और जहाँ से हम डिग्रीज की कैलकुलेशन करते हैं ताकि दर्शकों को समझ आ जाए, तो वो लगभग जो है 11 तारीख से हमें दिखाई दे रहा है कि 11 तारीख से जो डिग्रीज का डिफरेंस है वो लगभग 15 के आसपास पहुँच रहा है, और 11 से लेकर वो आगे शायद 12 या 13 तारीख तक चलता जा रहा है। तो क्या ये इसी तरह से कैलकुलेशन वर्कआउट करनी है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल उसी तरीके का थोड़ा सा आपको लग सकता है भ्रम, जिस तरह से हम अपने व्रत और त्योहारों की स्थिति में इस चीज को मानते हैं। होता क्या है ना कि हमारे अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग मान्यताओं में चलते हैं। मुहूर्त चिंतामणि कुछ और कह रहा है, निर्णय सिंधु कुछ और चीजों में कुछ चीजें कह सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम ग्रहों के अंशों की स्थिति को देते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के जो कुछ ग्रंथ हैं वो इस बारे में कहते हैं कि कुछ में 12 हैं, कुछ में 15 हैं, कुछ और अधिक ले रहे हैं, ऐसा भी है। ये भी नहीं है कि नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडियन स्टाइल की जो कुंडलीज बनती हैं, साउथ इंडियन बनता है, या जो शायद पूर्वी जगहों पे जो बनता है, उनके डिफरेंसेस भी कहीं ना कहीं उसके उदय की तिथि में कंफ्यूजन
लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल आते हैं। गणनाओं का अपना अलग रंग है। देखिए, आप दक्षिण भारत की तरफ चले जाएंगे वहाँ अलग है, जब हम उत्तर भारत की बात करेंगे वहाँ अलग है। मंगल दोष की स्थिति भी ऐसे ही देख ली जाती है। दूसरे भाव को हम उत्तर भारत में इतना नहीं लेते जितना दक्षिण भारत में मान्यता दे दी जाती है। बस यही स्थिति उदय की स्थिति है। और कुछ चीजों में इसे ऐसे भी होता है कि जब कोई ग्रह उदय हो रहा होता है या अस्त हो रहा होता है तो 3 दिन पहले और 3 दिन पश्चात की स्थिति ये ऐसी मिलती है कि इसमें पूर्ण रूप मतलब माना नहीं जाता। एक बिल्कुल ही पूर्ण उदय हो गया या पूर्ण अस्त हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके आरंभ और अंत दोनों के 3 दिन लिए जाते हैं। इसी 3 दिन को कहा जाता है बेहद विशेष होते हैं। और विशेष रूप से तो इन्हें गुरु में और शुक्र में बहुत लिया जाता है, जिसे हम बालत्य दोष भी कहते हैं और वार्धक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम जब मांगलिक कार्य कर रहे होते हैं ना विवाहों के, शुक्र और गुरु की ये तब की स्थिति देखी जाती है। जब हम शनि की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी जो भी ग्रह अस्त हो रहा है या उदय हो रहा है ये स्थिति वो पाता है। तो इस वजह से भी ये दिनों का अंतर आपको 3 दिन का अंतर, जैसे 11, 12 या 13 उदय की स्थिति का अंतर मिल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि उदय तो वो हो रहे हैं और इसी अंतराल में सबसे ज़्यादा प्रबल भी रहेंगे और विशेष भी रहेंगे। कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उसकी अपनी अपनी परिभाषा है। बुध अस्त के दोष की वो चली जाती है, परिहार आ जाता है। ठीक है, मंगल अस्त विकल हो जाता है, बहुत परेशान है। शनि अस्त की स्थिति वो भी विकलता है, वो भी एक तो शनि विचारे शनि को धीमे चाल वाला, जिनका एक पैर सही नहीं है और चलने में बहुत मुश्किल से चलते हैं, अब वो अस्त भी हो गए हैं। ठीक है, अब इस स्थिति में विकलता और बढ़ गई, व्यक्ति काम ना कर पा रहा हो अपना, उसको पहले ही दर्द है अपने पैर में, अस्त भी आया है, तो यानी यहाँ विकलता शनि की बढ़ जाती है। ये राजन जी कहीं ना कहीं ये देखा भी गया है कि थोड़ा सा लोगों ने शारीरिक रूप से अपने आप को इस टाइम पर कमज़ोर स्थिति में महसूस किया है। इन जनरली अगर हम ग्रहों को हटा भी दें तो पिछले कुछ दिनों में लोगों को ऐसा लगा है, कुछ मौसम का भी असर आए, लेकिन ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको अपने हेल्थ प्रोस्पेक्टिव पे नज़र आ रहा है कि हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका साथ नहीं दे पा रही है जितना यूजुअली देती है। तो ये भी क्या शनि के अस्त से उदय की स्थिति में जाने की वजह से होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, वो पहले ही कमजोर स्थिति की धीमे चलने वाले और ऊपर से अस्त हो गए, तो यानी कि उनके फलों में कमी आ गई। वैसे भी शनि के बाद अनुशासन की तो आती है, लेकिन आलस से भी भर देने वाली स्थिति आती है। तो वो खुद ही अस्त की स्थिति में है तो अनुकूलता नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा सभी राशियों के लिए भी नहीं होगा। किसी के लिए देखिए, कई बार होता है ना कि ग्रह किन के लिए अच्छा है और किन के लिए बुरा है। अगर कोई मारक होके अस्त हो रहा है तो थोड़ा सा तो लाभ मिल ही जाएगा, वहाँ तो स्थितियां बेहतर हो थोड़ा जाती हैं। सा। तो वहीं जैसे षष्ठेश होके भी थोड़ा अस्त हो रहा है तो कुछ ना कुछ फायदा आपको दे जाएगा कि चलो शत्रु थोड़े निर्बल रहें। ठीक है, हाँ विकलता रहेगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको हल्का सा लाभ मिल जाएगा। अब ऐसे ही ना जिनके लिए भाग्येश है वहाँ अस्त हो गए, भाग्य अस्त हो गया ना, पहले भी स्लो है और फिर भाग्य भी आपका कमजोर पड़ जाता है। तो ये चीजें आती हैं कि कहाँ किन राशियों के लिए ये बेहतर है। अब आज ये होगा कि जब उदय होंगे तो बहुत राशियों को बहुत शुभता मिलने वाली है, तो कुछ के लिए मुश्किल भी आने वाली है। तो मैं चलिए राजन जी, हम ये मान सकते हैं कि जो 1 महीने से पिता पुत्र साथ थे, अब पिता से थोड़ा दूर हो रहे हैं, तो उदय होते जा रहे हैं, शनि जो है उदय होने जा रहे हैं, और उदय होने के साथ 12 राशियों को कुछ ना कुछ प्रभाव ये ज़रूर देने वाले हैं, किसी ना किसी तरह से अपनी शुभता वहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देश दुनिया के तौर पर जान लेते हैं कि देश दुनिया के लिहाज से शनि का उदय कितनी बड़ी एक घटना हम मान सकते हैं। देखिए, अगर देश दुनिया की हम बात करें तो शनि जो है वो प्रजा है हमारी। ठीक है, हमारे जो सोर्स हैं जमीन के नीचे के, वो भी शनि से संबंधित आ जाते हैं, जिसका हम देख रहे हैं कितना खराब स्थिति हमने देखी। पेट्रोलियम हो जाए, जितने भी कोयला उत्पादन हो जाए, नीचे की जितने भी स्थितियां हैं वो शनि के प्रभाव में आती हैं, क्योंकि एक काल पुरुष की कुंडली की भी बात की जाए तो शनि का प्रभाव वहाँ आयु भाव की स्थिति पे, अपना गहरा अष्टम की स्थिति पे, तो वहाँ के तो वो नेचुरल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से शनि अस्त भी रहे तो देश दुनिया मतलब मुख्य रूप से प्रजा परेशान। ठीक है, प्रजा की पीड़ा है। अमीरों के पास तो समस्त चीजें हैं, कमजोर ही परेशान है। तो कमजोर के साथ क्या है, शनि देव है। जो भी मजदूर वर्ग है हमारा, सेवा काम करने वाला है, वो शनि से प्रभावित रहता है, और वो पीड़ित हैं तो वो भी पीड़ित है। अभी आप पलायन भी देखे, पीछे कितने सारे लोगों ने घर छोड़ना पड़ा। जब गैस की किल्लत हुई तो छोटे कामगार जो थे, खाना बनाने, चाहे
तो वो निकल पड़े अपने घरों की तरफ वापसी, एक बार फिर पलायन की स्थिति बनी। तो शनि अस्त की स्थिति ने वो चीज़ दी ना। और बैठे कहाँ थे? मीन राशि में ही बैठे हैं, सूर्य के साथ ही हैं। तो राजा की जो स्थिति थी वो इतनी प्रबल हो नहीं पाई कि प्रजा को रोक पाए, तो वो भी कमज़ोर रही। तो ये कुछ चीज़ें रही। और मीन राशि में भी सूर्य रहा, तो उस वजह से भी, क्योंकि मीन राशि जल तत्व राशि है, दुविधा वाली भी राशि मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बन गई कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं रही। इसलिए शनि का प्रभाव हम जितना भी देखते हैं बहुत अच्छा नहीं रहा। जो विस्फोट हो रहे हैं, जो भी खराब चीज़ें ज़्यादा है ना, वो शनि के उदय से तो हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक कारण ये मान लें कि शनि माफ़ कीजिएगा, शनि अस्त की वजह से तो रही, लेकिन इसका एक कारण मान लेना कि शनि अस्त है इसी वजह से हुआ, तो ऐसा भी नहीं है। मंगल राहु बाकी भी ग्रहों का कहीं ना कहीं प्रभाव था। मंगल राहु ने अंगारक भी बनाया ही है। गुरु को भी हम बोल ही रहे हैं कि अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, तो उनका अतिचारी होना कहीं ना कहीं देश दुनिया पर अपना बहुत प्रभाव डाल रहा है। तो सिर्फ शनि नहीं, बाकी सब ग्रह भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाते जा रहे हैं। जी, तो राजन जी, आज का जो पॉडकास्ट है हम क्योंकि शनि पर करने वाले हैं, शनि उदय हो रहे हैं। अब मेष राशि की अगर मैं इसमें बात करूं, जहाँ पे 7.5 चल रही है ना, 7.5 चलते हुए शनि जो है अस्त से उदय हो रहे हैं, तो क्या अच्छा करने वाले हैं या यहाँ पे जो है मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं? देखिए, शनि मेष राशि के लिए बनते हैं इनके कर्मेश, ठीक है, और इनके लाभेश, और वो बैठे हुए हैं इनके वैभाव में, ठीक है। तो अब इनकी स्थिति में उदय की स्थिति आई है, तो मेष राशि वालों के लिए उदय होगा ही होगा। यानी इनको करियर में अच्छा मौका मिलेगा ही मिलेगा। और काम से जुड़े इनके नए काम बनेंगे, यानी अगर कारोबार शुरू करने की कोशिश है इनकी, वो आगे जाएगी। और अपना कारोबार, क्योंकि 12वें घर में ही बैठे हैं शनि महाराज, वहाँ उदय हो रहे हैं, तो क्या करेंगे कि विदेश से आपके संबंध बनेंगे। आप अपना बिजनेस यानी जन्म स्थान से दूर ले जाकर शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप मुंबई रहते हैं तो दिल्ली में अपना बिजनेस शुरू करेंगे, नहीं तो वहाँ से दुबई चले जाएंगे। इस तरह की कंडीशन वो आपकी कुंडली में है, लेकिन सामान्य स्तर पर आपको बाहर जाने का मौका जरूर मिलेगा। या बाहरी जो गतिविधियां हैं, जो उनसे भी धन लाभ इनको होने की स्थितियां बन सकती है। कि जो लोग भी थोड़ा सा फॉरेन रिलेटेड काम में जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग भी MNCs में हैं, या जिनका इनकम सोर्स ही बाहरी कंपनियां हैं, उनको इस टाइम पर लाभ हो सकता है। बिल्कुल होगा। अब दूसरी चीज, एक और बात यहाँ ध्यान देनी है कि 12वें घर में ही उदय हो रहे हैं, और वो घर है हमारा व्यय का, खर्च का, अस्पताल का, जितनी भी, और हमारे जो गुरुओं का आश्रम है वो स्थान है, ठीक है। तो ये जहाँ उदय होंगे वहाँ से दृष्टि भी देंगे। तो दृष्टि जब तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो हमारी वृष राशि पे अपना असर डालेंगे। वो इनके लिए धनेश बन जाती है, धन की स्थिति बनती है। तो ऐसे में तो यानी धन आ तो रहा है, लेकिन खर्च भी हो रहा है, और वो कहीं भी हो सकता है। या आप धार्मिक कार्यों में कर सकते हो, किसी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति पे कर सकते हो, लॉन्ग ट्रेवल पे कर सकते हो। तो जो बारीकियां हैं वो आपकी कुंडली से पकड़ी जाती हैं कि कहाँ होना है। तो यानी कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा जा भी रहा है, उसका ध्यान इनको रखना पड़ेगा मेष राशि वालों को, कि शनि जो है ब्लेसिंग्स में आपको धन तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन साथ ही खर्चा भी करा रहे हैं, क्योंकि उदय वहाँ पे हो रहे हैं। तीसरी दृष्टि की हमने बात कर ली, अब इनकी 2 दृष्टियां और हैं, 7वीं और 10वीं दृष्टि, वहां से कैसा प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, अगर 7वीं दृष्टि की बात कर लें तो वो हमारे छठे घर पे चली जाएगी। तो यानी हमारे शत्रुओं पर भी दृष्टि दे रहे हैं, वो उन्हें दबाने के काम भी कर रहे हैं। यानी शत्रु तो प्रबल होंगे, परेशानी दे सकते हैं, लेकिन शनि देख रहे हैं तो उन्हें नष्ट भी करने की कोशिश है उनकी, समाप्त कर, क्योंकि शनि की दृष्टि बड़ी क्रूर मानी गई है, बहुत खतरनाक है। तो यानी हमारे छठे घर में आ रही है, तो हमें थोड़ा सा तो कुछ फायदा दे के ही जाने की स्थिति होगी। अब वो भाग्य पे भी देखेंगे, कहीं ना कहीं हमारे शत्रुओं को भी दिखाता है। हाँ, हमारे बिल्कुल बिल्कुल कहता है जी। तो शत्रुओं पे उनका प्रभाव रहेगा, आप बचेंगे, उससे लाभ मिलेगा आपको, कोई आप अपनी स्थिति को बेहतर कर पाएंगे अब की स्थिति में। और दूसरी चीज, एक चीज बहुत अच्छी है कि जहाँ शनि उदय हो जाएंगे वहीं आपके राशि स्वामी भी प्रबल हो जाएंगे जब मेष में आएंगे। तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें हैं कि हाँ, शनि उदय आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। और जब 10वीं दृष्टि से आपके भाग्य को देखेगा वहाँ बदलाव देगा। यानी भाग्य को वो दृष्टि तो दे रहा है, हाँ खतरनाक तो है, इसमें नो डाउट है, लेकिन ये क्या करेगा कि 12वें में बैठा है, वो भी एक आध्यात्मिक स्थान है आपकी, मतलब कहते हैं ना कि अचेतन मन जो होता है वहाँ का स्थान है, और ये हमारा धर्म का स्थान है, भाग्य का हमारा। तो आप ऐसी स्थिति में गुरुओं से संपर्क साध सकते हो,
आपका आध्यात्मिक क्षेत्र विकसित होता है। हम नेगेटिव ही क्यों जाएं, हम यहाँ पॉजिटिव देखें ना, तो इस चीज़ को दिखते हैं। हाँ, हो सकता है कि पिता पक्ष की चिंता हो, क्योंकि वहाँ हमारे पिता भी हैं, हमारे वरिष्ठ जन भी हैं, उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, हमारी चिंता उनसे होगी, लेकिन हमें अलग संस्कृति के लोग भी मिल सकते हैं, ये भी शुभ संभावनाएं बनेगी। तो हाँ, एक कुल मिला के अगर हम कहें कि मेष राशि के लिए थोड़ा अनुकूल तो है शनि का उदय होना। तो यानी कि ये है कि ओवरऑल अगर ये धार्मिक गतिविधियां बढ़ा लेते हैं तो इनके लिए समय जो है वो अच्छा रहने वाला है। उस तरह की चीज़ें, गुरुओं की शरण में चले जाते हैं तो अच्छा रहने वाला है, या धार्मिक यात्राएं करते हैं तो शायद वो भी इनको अच्छा रिजल्ट दे देगा। आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं शनि, लेकिन खर्चों का ध्यान इनको खुद रखना पड़ेगा, बजट बना के चलना पड़ेगा। राजन जी, इनके लिए उपायों की अगर हम बात करें मेष राशि के लिए, क्योंकि 7.5 चल रही है और अक्सर ये देखा जाता है, जो जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ पे एक डर बहुत बना दिया है कि 7.5 हमेशा खराब देती है ना। हमने लेकिन जितनी भी चर्चाएं करी हैं उसमें हमेशा ऐसा नहीं देखा गया है। जैसे अभी आपने भी बताया कि 7.5 के बाद भी शनि का उदय होना अच्छी चीज़ें भी लेकर आ रहा है, अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है। तो ऐसे में अगर उपायों की हम बात करें तो उपाय इनके लिए क्या रहने वाला है? देखिए, मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप ना इस समय जो शनि उदय की स्थिति होगी, और एक खास बात और भी मिल रही है कि आपको ना आने वाले समय में जब शनि जयंती भी मिलेगी, तो ये काफ़ी अच्छे समय रहेंगे जो मई में के दौरान की स्थिति होगी। तो आप क्या करें, काले तिलों का आप लगातार दान जरूर करें इस समय, क्योंकि ये आपकी शनि की 7.5 को शांति प्रदान करने वाली स्थिति होगी। शनिवार का दिन चुने अगर हो सके, नहीं तो मंगलवार का दिन। तो शनिवार को या मंगलवार को किसी भी टाइम पे ये दान किया जा सकता है? अगर हाँ, वैसे सुबह कर दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो संध्या समय के पश्चात भी आप इसका दान अवश्य कर सकते हैं। और ये दान जो है ये मंदिरों में करना है या किसी जरूरतमंद को करना है? दान जाना कहाँ चाहिए, वो क्या रहने वाला है? देखिए, आप तिल का दान जो है, काले तिलों का दान आप किसी गरीब को भी कर सकते हो, और विशेष रूप से शिव मंदिर में ही करो। तो ज्यादा अच्छा है, आराध्य का स्थान है वो, इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो राजन जी, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए अगर हम बात करें तो शनि का उदय होना किस तरह की स्थितियां बना रहा है? इनके स्वामी कहाँ के, कौन से घर के स्वामी ये बनते हैं? दृष्टियां कहाँ कहाँ अपनी डाल रहे हैं? किस तरह से पूरा जो ये समय है ये वृषभ राशि के लिए रहने वाला है? देखिए, वृषभ राशि के लिए ना शनि महाराज को अनुकूल माना गया है। जैसे मैंने पहले ही बताया, कुछ के लिए बहुत शुभ है, कुछ के लिए मुश्किल वाले हो जाते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि की स्थिति को एक तरीके से योग कारक स्थिति भी माना गया है। तो स्वाभाविक रूप से जब शनि इनके लिए अच्छे हैं, तो जब उदय होंगे तो अनुकूलता तो देंगे ही देंगे। और जब बात की जाए कि ये कहाँ उदय हो रहे हैं, तो इनके लाभ स्थान में ही इनका उदय होगा। तो स्वाभाविक रूप से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा वृष राशि वालों को, और आपका भाग्य भी उदय हो रहा है क्योंकि शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं। कर्म क्षेत्र उदय हो रहा है, तो यानी कि अगर कोई आलस्य अभी तक बना हुआ था, काम अटके हुए थे, रुके हुए थे, बन नहीं रहे थे, तो अब बनने का समय आया है। और वहीं आर्थिक पक्ष की बात करूं तो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, वहां विस्तार देने वाले हैं। इनकम के जो सोर्स हैं वो एक से अधिक दे जाएंगे किसी तरीके से आपको। और साथ ही जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, वहाँ आपका थोड़ा सा रुतबा भी बढ़ने की स्थिति आएगी, अनुकूलता बढ़ेगी। वरिष्ठ लोगों की स्थिति के अनुसार आपको बेहतर लाभ मिलेगा। यानी कोई बड़े लोग हैं, उच्च अधिकारी हैं, आप कर्मचारी हैं, तो वहाँ आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपको सम्मान और मान की प्राप्ति ज़रूर होगी। जी जी। तो इनके लिए अगर दृष्टियों के हिसाब से हम बात करें तो दृष्टि कहाँ कहाँ पे शनि की जा रही है, और क्या उन जगहों पे इनको जो है थोड़ा सा चौकसी रखने की ज़रूरत है, या फिर ये अपना वहाँ पे खुश रह सकते हैं कि अब शनि की दृष्टि से यहाँ पे हमारे लिए लाभ की स्थितियाँ बन गई हैं? देखिए, शनि की अगर दृष्टि की बात करें तो हाँ, ये देख रहे हैं अपनी तीसरी से वृषभ राशि को ही देख रहे हैं, ठीक है। तो आप पर तो इनकी दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इससे इसका ये असर होगा कि अब उदय होंगे तो आपका भी जो आत्मविश्वास है वो बढ़ने वाला है, जोश बढ़ेगा, आप अब अनुशासन की तरफ बढ़ने वाले हैं, और जो कामों में अभी तक लापरवाही थी उन कामों में अब आप ध्यान देंगे, ये चीज़ का आपको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज़, जब हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो आपके पंचम भाव पर अपना दिखाएगी असर। अब वहाँ पे क्या होगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाली होगी। रंगमंच से जो जुड़े लोग हैं या जो मीडिया से जुड़े हैं, विशेष रूप से मैं रंगमंच कहूँगी, वहाँ शनि का ज़्यादा प्रभुत्व होता है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें वो देखने को मिलेंगी उनकी तरफ से।
सिनेमा जगत में कुछ नया आप देख पाएंगे जरूर, बिल्कुल। और साथ ही साथ बात आती है कि संतान पक्ष में तो जो संतान के सुख की कामना कर रहे हैं, इंतजार में है दंपतियां जो हैं, उनको संतान सुख की प्राप्ति के योग अब बनेंगे, ठीक है। और विद्यार्थियों की अगर बात करें, हाँ, प्रति जो स्पर्धा होगी वो थोड़ी कठिन है अभी आपके लिए, क्योंकि दृष्टि का प्रभाव है तो थोड़ा कठोर देगी, लेकिन अवसर है आपके पास, प्राप्ति के योग बनेंगे। अब अगर बात कर ली जाए उनकी 10वीं दृष्टि की, तो वहाँ थोड़ा सा है, वो आपके अष्टम को प्रभावित करेगी, तो यानी कि अचानक होने वाले घटनाक्रम मिलने वाले हैं ये। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप ना रिस्क मत लीजिएगा अभी के समय पे, कोई जल्दी से ऐसा फैक्टर मत ले लीजिएगा कि ये अब धन दे देगा। कई बार सट्टा खेल जाते हैं हम, तो इन चीज़ों में थोड़ा संभलना है, ठीक है। यहाँ पे शेयर मार्केट में आपको लाभ के मौके मिलेंगे, लेकिन रिस्क इनको नहीं उठाना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। फायदा तो है, कुछ ना कुछ अचानक से प्राप्ति तो दिखेगी, इंश्योरेंस हो गया कोई, उसकी प्राप्ति का योग है। और कभी कभी हम चलते हैं ना, कुछ धन मिल जाता है वैसे योग इस समय, हाँ, तो ये चीजें इनके लिए बन रही हैं। लेकिन वही जैसे मैंने कहा अष्टम की स्थिति है, तो वो अपना असर बहुत अच्छी वैसे भी नहीं देखी जाती है, तो इस वजह से वहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। राजन जी, एक चीज और मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि 7वीं दृष्टि की हमने बात करी, 7वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में। शनि को खुद एक थोड़ा सा ड्राई प्लैनेट कहा जाता है कि वो थोड़े से शुष्क है मिजाज में। 5वें घर से हम कभी ना कभी रिश्तों को भी देखते हैं, तो क्या रिश्तों के लिहाज से वृषभ राशि को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत पड़ने वाली है? बिल्कुल ध्यान नहीं है, उसी में मैं चुप थी उसे मैंने थोड़ा रोक लिया था। पर अक्सर लोग जानना चाहते हैं ना, क्योंकि रिलेशनशिप जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा बन जाता है। हाँ, वहाँ ये है कि प्यार के लिए तो वो शुष्क हो जाते हैं, ये तो सच बात है। तो प्यार पे दृष्टि डालेंगे तो वहाँ तो कठोरता देंगे ही देंगे, ठीक है। तो ये चाहे भाग्येश हैं, चाहे कर्मेश हैं, चाहे, लेकिन अपना कुछ ना कुछ असर तो दिखाएंगे। उनका भी वैवाहिक सुख बहुत अच्छा नहीं रहा, इसीलिए शनि की दृष्टि विवाह भाव में बहुत अनुकूल नहीं मानी जा, या प्रेम भाव में बहुत शुभ नहीं है। प्रेम असफल रहता है, सफलता नहीं मिल पाती, विवाद बढ़ जाते हैं। तो अब की स्थिति ये हो सकती है कि हाँ, रिश्तों में मुश्किलें आ सकती हैं, थोड़ी सी तनाव की स्थितियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि इन लोगों को, अभी वृषभ राशि वालों को इस टाइम पर ये ध्यान जरूर रखना है कि भाई रिश्ते में अगर थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा है तो इस समय को थोड़ा सा समझदारी से बिता ले, क्योंकि स्थितियां तो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, वो प्रतिस्पर्धा बनेगी। सप्तम दृष्टि हमारा क्या है, कंपटीशन है। हम 7वां पक्ष जो है हमारा विरोधी विपरीत है, हम ये हैं, तो हमारा सप्तम क्या है, विपरीत है। तो जब वो दृष्टि डलेगी तो विपरीत चीजें उभर कर ही आएंगी, ये कारण है। तो राजन जी, अब इनके लिए उपायों की अगर हम बात करें तो उपाय के तौर पर क्या इनको करना चाहिए? देखिए, वृष राशि वालों के लिए अच्छा उपाय है कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, ये इनके लिए बहुत शुभ है। और दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि पीपल पर ये दीपक जरूर जलाएं, और चौमुखी दीपक जलाएं सरसों के तेल का बनाकर। इसको हर शनिवार, या मैं तो यही कहूँगी जिस दिन शनि उदय होंगे अभी से ही ये आप कार्य कर सकते हैं, आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे इसके। यानी कि तिथि कोई भी हो, शनि के उदय होने से शनि देव को प्रसन्न करना शुरू कर लें। बिल्कुल जी। राजन जी, अगली राशि की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम शनि उदय का प्रभाव देखें तो वो किस तरह का रहने वाला है? देखिए, मिथुन राशि के लिए शनि मिले जुले से रंग में रहते हैं, ठीक है। यहाँ ये होता है कि इनके भाग्य के तो स्वामी हैं ही हैं, लेकिन इनके लिए अष्टम के स्वामी भी बन जाते हैं, और इनका जो उदय होगा ये इनके कर्म क्षेत्र में होगा, ठीक है। तो यानी कि इनके लिए उदय मिला जुला रंग लेके अवश्य आएगा, ठीक है। एक पक्ष पे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस स्थिति में। तो काम के क्षेत्र में अब क्या होगा कि आपकी कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है, जिसमें आपको सफलता तो मिलेगी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, प्रतिस्पर्धा से एक टाइम पे थकान बढ़ जाएगी कि कितनी देर करूं। लेकिन फ़ायदा यह है कि भाग्य का उदय हो रहा है, तो भाग्य का उदय आपको बल देने वाला है, आपको जोश मिलेगा। और इसके साथ साथ आपके ना थोड़े घर परिवार में भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे। घर में थोड़े नए लोगों का आना दिख सकता है, मेहमानों से चहल पहल बन सकती है, या कोई ना कोई मांगलिक कार्य भी
हो सकता अच्छा, ये है। इनके लिए अच्छी बात है। हाँ, बस थोड़ा सा ये है कि जो स्त्री पक्ष है उनके स्वास्थ्य को लेके, उनकी देखभाल को लेके, उनकी मानसिक स्थिति को लेके उनके साथ बने रहना है, आशीर्वाद लेते रहना है या उनको प्रेम देते रहना है, ये चीज आप जरूर करें। जी। तो शनिदेव की दृष्टियों की बात कर लेते हैं मिथुन राशि के लिए, वो कहाँ कहाँ पे जा रही हैं और कैसा प्रभाव अपना दे रही हैं? देखिए, जो अब पहली दृष्टि हम अगर लेंगे तो उनके लिए 12वें घर की स्थिति को दिखा रही है, तीसरी दृष्टि से उन पे ही देखते हैं। तो यही मैंने इसलिए बोला, करियर के क्षेत्र में ना अब इनको बाहर जाने का मौका मिलेगा। कुछ लोग वीज़ा के लिए अटके हुए हैं, नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ उनका काम बन सकता है शनि उदय के साथ ही। तो ये लंबी यात्रा का योग बहुत अच्छा बन जाएगा, क्योंकि जब भाग्य की बात आती है तो वो भी लंबी यात्राएं देता है। तो आपके लिए उदय की स्थिति एक अच्छा ट्रैवल दिखा देती है और साथ ही करियर को बाहर स्थापित करने का मौका देती है। बिल्कुल, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी मौका मिल सकता है बाहर निकलने का। ये एक अच्छा समय रहेगा। तो जो लोग भी बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। हाँ। कि इस टाइम पे अप्लाई करेंगे तो बाहर जाने के पूरे पूरे योग यहाँ पर उनके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ इनके लिए अच्छा है। और दूसरी चीज की इनको इस समय जो कारोबार करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप के काम शुरू हो सकते हैं। अच्छा। साझेदारी में बढ़िया कर सकते हैं, मौके इनके पास बेहतरीन रहेंगे। और जब हम सप्तम दृष्टि की बात कर रहे हैं तो वही है कि घर परिवार में, मैंने पहले ही बोला कि बदलाव का मौका है, तो घर में कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ चेंज दिखाई देंगे। हो सकता है कि आप घर से दूरी भी बना लें या दूर चले जाएं। अब ये दूरी किसी भी कारण से बन सकती है, क्योंकि करियर पे ही हो रहा है, तो हो सकता है काम के कारण घर से दूर जाना पड़ रहा है, ये चीज़ हो सकती है। कुछ शुरुआत करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है, क्योंकि शनि दृष्टि दे रहे हैं तो वहाँ से हटा भी रहे हैं। जब भी देते हैं ना दृष्टि, तो हटाने का काम भी बहुत करते हैं, तो वो स्थिति बन सकती है। तो घर परिवार में नई नई चीजें तो होंगी, लेकिन घर से दूरी भी है। ठीक है, पर ये दूरी हम ये कह सकते हैं कि दूरी खराब ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि करियर में आगे बढ़ोतरी के लिए वो दूरी हो रही हो, या आप किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं उसको लेकर वो दूरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घर परिवर्तन की स्थिति है, यानी संपत्ति खरीद रहे हैं जी। तो अच्छा है, अच्छा पार्ट देखे तो पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे काफी सारे हमें दिखाई दे रहे हैं मिथुन राशि के लिए। बिल्कुल। और जब हम इनकी दशम दृष्टि की बात करते हैं तो वो फिर से सप्तम पे आती है, यानी विवाह सुख पे आती है। तो वहाँ ये फायदा है कि आपका पार्टनर ना अब थोड़ा सहयोगी तो होगा, और अचानक से कुछ लाभ इनकी तरफ से आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। यहाँ पे थोड़ा सा ही रहेगा कि हाँ, मतलब बात ना बन पा रही हो, सुन ना रहे हो, थोड़ा आपका गुस्सा बढ़ जाए, आपकी चंचलता बढ़ जाए उदय होने के साथ ही। ठीक है, तो आप चाहते हैं मेरे अनुसार वो थोड़ा ये काम करे, मेरे अनुसार ना, यहाँ ना हो पाए। लेकिन जब आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे होंगे ना, वहाँ आपको फायदा मिल सकता है, वहाँ ग्रोथ के मौके हैं, वहाँ आपके लिए नए काम को आगे बढ़ाने का मौका होगा। यही जो स्थान है हमारा सोशल सर्कल भी है, यानी सामाजिक क्षेत्र भी है। तो यानी आप कुछ सेवा कार्यों से भी जुड़ सकते हैं, समाज का कल्याण कार्यों से करने की आपकी क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। कोई एनजीओ में कुछ दान धर्म करना, इससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी मिलेगा। तो ये कुछ अच्छे पक्ष दिखाएगा। तो यानी कि अगर देखा जाए ओवरऑल तो शनि हमेशा खराब रिजल्ट दें ये ज़रूरी नहीं होता। हम उन्हें कैसे देख रहे हैं, हम उनकी दृष्टि को कैसे समझ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उपाय की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि के लिए क्या उपाय रहने वाला है? देखिए, मिथुन राशि वाले इस बार क्या करें कि भगवान शिव जी पर, शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित किया करें, ये करें। और ये कार्य शनिवार के दिन तो एक बार करें ही करें, ये इनको बहुत लाभ देगा। और इसके अलावा अगर कर सकें तो जो जैसे हम कहते हैं ना, जो गरीब पक्ष हैं, मजदूर पक्ष हैं, ये लोग हैं जो रैपिडो चला रहे हैं या फिर ओला उबर लोग चलाते हैं ना, इनके साथ एक तो नम्र व्यवहार करें, दूसरा चीज़ इनको कुछ दें, अपने अनुसार भेंट कुछ दें, खाने की वस्तु कुछ दे सकें, वो कार्य जरूर करें आप। तो शनिदेव की हमने ब्लेसिंग्स के लिए मिथुन राशि की बात कर ली है। कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं। कर्क राशि को बोला जाता है कि बहुत इमोशनल राशि है। शनिदेव को बोला जाता है कि थोड़े से शुष्क मिजाज है इनका। तो ऐसे में कर्क राशि में उदय होना किस तरह के रिजल्ट लेकर आ रहा है? देखिए, कर्क की जब बात आती है ना तो सबसे पहले याद आ जाते हैं श्री राम जी क्योंकि उनके लिए भी शनि विशेष रहे हैं। तो अवश्य ही कर्क राशि वालों के लिए शनि बहुत अनुकूल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ इनके लिए थोड़ा सा मार्केश का पक्ष भी आ जाता है।
ठीक है। और सप्तम का प्रभाव, अष्टम का प्रभाव, तो ये ऐसे स्वामित्व को लेके बैठते हैं, तो थोड़ा सा कमजोर पक्ष होता ही है इनके लिए शनि का। इसीलिए कहा जाता है कर्क राशि वालों को कि शनि महादशा पे ध्यान रखें, शनि की 7.5 पे ध्यान रखें, ढैया पे ध्यान रखें। अब शनि इनके लिए उदय हो रहे हैं, तो यानी इनके सप्तमेश होके उदय हो रहे हैं, इनके अष्टमेश होके भी उदय हो रहे हैं, और बैठे कहाँ हैं, इनके भाग्य की स्थिति में, ठीक है। तो यानी कि आपके लिए भाग्य का पक्ष देंगे, विस्तार करेंगे, वृद्धि देंगे, लेकिन अन्य पक्ष भी देखने हैं। अब इनके लिए है कि शादी विवाह का समय आया है, ठीक है, सप्तम उदय हुआ है, तो जो शादी विवाह के इंतजार में थे, देरी हो रही थी, तो यहाँ फायदे की स्थिति है कि विवाह से संबंधित योग बन रहे हैं अब इनके लिए। तो जिन लोगों की भी अभी तक ये शिकायतें थी कर्क राशि वालों की शादी नहीं हो रही है, बेस्ट टाइम अब उनके लिए शुरू हो रहा है। बिल्कुल, तो उदय हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सप्तम उदय हो रहा है आपके, और साथ ही साथ कुछ नए रिश्ते जुड़ने का समय है। कोई आपको पसंद आ सकता है, आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी को पसंद कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। या फिर साथ ही साथ जो आप सामाजिक क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं ना, उसमें आपका भाग्य आपको साथ दे जाएगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, पद प्रतिष्ठा और पद की प्राप्ति अच्छी हो सकती है। एक बेहतर पक्ष यहाँ मिलेगा क्योंकि भाग्य भाव की स्थिति आ रही है। अगर हम अष्टम की भी स्थिति देख लें तो हाँ, यहाँ क्या होगा, पिता पक्ष को लेके थोड़ी चिंता हो जाएगी, अचानक से उनकी तरफ या कोई गुरुजनों से कुछ डांट सुनने को मिल सकती है, सही स्थिति ना आ पाए। या फिर ये हो सकता है कि जो लंबी ट्रैवल आप कर रहे होगे आध्यात्मिक पक्ष के लिए, वहाँ थोड़ा सा आपको मुश्किल रह सकती है, क्योंकि अष्टम है, अटकाव तो जरूर देगा, रोकेगा जरूर, किसी ना किसी तरह का तनाव दे देगा। क्योंकि जब भी हम अष्टम की यात्रा देखते हैं ना, अष्टम का जब भी पक्ष आता है तो मन की इच्छा से यात्रा नहीं हो पाती है, किसी ना किसी अन्य कारण से, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। वहीं अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो क्या होगा कि शनि महादेव की जब दृष्टि पड़ेगी लाभ की, तो लाभ भी मिलेगा हमको, तो लाभ की क्षेत्र में मौके मिलेंगे। तो शनि महाराज कर्क राशि वालों के लिए मुश्किलें लाएंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो कुछ अच्छे पक्ष भी इनको मिलेंगे। तो बस ये है कि आपको, इनको भी वही है कि समझना है कि शनि क्या आपसे मांग कर रहे हैं, किस चीज़ पे आपको ध्यान देने की जो है यहाँ पर ज़रूरत है, और किन चीज़ों को थोड़ा सा अपने से दूर करने की ज़रूरत है। इतना समझ लेंगे तो शनि की दृष्टि अच्छे ही प्रभाव देने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि स्वास्थ्य का थोड़ा सा इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत, उनकी भी इनको ज़रूरत है। लापरवाही ना बरतें, कोई भी काम ऐसे ना करें कि लग रहा है कि मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, थोड़ा दूसरों पे भी भरोसा रखना है। जी, तो राजन जी, इनके उपायों की अगर हम बात करें तो उपाय इनके लिए क्या रहने वाले? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत शुभस्त उपाय है कि भगवान शिव की आराधना आपको करनी है। दूसरी चीज, आपको नियमित रूप से अगर करें, नहीं तो सोमवार का दिन चुने, भगवान शिव पर एक तो कच्चे दूध से और साथ में गंगा जल डाल के, शहद डाल के अभिषेक जरूर करें। इससे आपको शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है वो खत्म होगा, बहुत अच्छा मिलेगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अष्टमेश भी हैं, भाग्येश हैं, जलेबी बांटें। अच्छा, अगर हो सके तो, या कि गरीबों को जलेबी खिलाएं। बहुत खूबसूरत उपाय है शनि का ये कार्य करें, आपको देखो बहुत अच्छा। किसी भी दिन किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप किसी भी दिन करें बेस्ट। इसमें राजन जी एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि ये जो आपने बोला कि जलेबी बांटनी है, ये ज़रूरतमंदों को देनी है या आप किसी को भी जो है खिला सकते हैं कि भाई आपने अपने कर्मचारी, अपने साथ सहकर्मियों को खिला दिया है, या आप अपने आसपास के लोगों को दे रहे हैं, या इसमें ज़रूरतमंद लोगों को देना है? ज़रूरतमंद जी, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शनि है तो शनि देव के जितने भी कार्य अगर हम करें ना, जो भी सेवा से जुड़े काम लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो निर्बल है, जो नहीं कर पा रहा है चीजों को, उनके लिए हमें ज्यादा करना है, हमें तभी अच्छे रिजल्ट मिल पाते हैं। जितना भी, क्योंकि हम ना क्या करते हैं, हम सभी में है, मनुष्य हैं, ये कमियां हमारी हैं। अगर हमारा थोड़ा सा भी ओहदा ऊंचा है या थोड़ा सा भी हमारे पास धन है, तो हम नीचे लोगों को देखते नहीं है ढंग से, और वहीं हमारा शनि खराब। ये हमेशा याद रखिएगा, आपका शनि सिर्फ इसी कारण से सबसे ज़्यादा खराब है, और सबका खराब है, क्योंकि हम यही कार्य सबसे ज़्यादा कर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े हैं। जितने भी मैं कहूँगी सफाई कर्मचारी हैं, इनको बहुत वो करिए, इनके लिए बहुत ज़रूरी है शनि का शुभ, इन्हीं से शुभता मिलती है, तो इनको खुश रखिए, इनको सम्मान दीजिए, शनि अपने आप खुश होंगे। राजन जी, कर्क राशि के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि पे ढैया चल रही है, शनि अब उदय होने वाले हैं, तो यहाँ पर प्रभाव जो है वो किस तरह का रहने वाला है? क्योंकि सिंह राशि का जो स्वामित्व है वो मिला है पिता को, सूर्य को, तो यहाँ पे शनि का प्रभाव किस तरह का देखा जा रहा है?
देखिए, अब सिंह राशि भी कर्क की भांति ही थोड़ी थोड़ी है शनि के प्रभाव में, और जैसे आप कह ही रहे हैं वो उनके पिता की है, ठीक है। तो यहाँ भी शनि पे दो प्रभाव पड़ते हैं। इनके लिए शनि हो जाते हैं हमारे षष्ठेश और दूसरा बनते हैं सप्तमेश। तो 6 और 7 की स्थिति इनको मिलती है स्वामी, तो ये भी बहुत अनुकूल नहीं मानी जाती ज्योतिष के अनुसार, इतना अच्छा संबंध बन नहीं पाता है। तभी इन राशियों के लिए वैवाहिक संबंधों में आती है, शुष्कता बनी रहती है किसी ना किसी कारण से। अब शनि उदय होंगे तो उदय होंगे अष्टम की स्थिति में, अष्टम भाव में इनका उदय हो रहा है। तो क्या है, थोड़ा सा मिला जुला है इनके लिए भी। होगा क्या कि सेहत को लेके थोड़ा ध्यान रखना है, अचानक होने वाले खर्चों को लेके ध्यान रखना है इनको, काम में प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ शत्रु पक्ष भी प्रबल हो सकता है, ये चीज ज्यादा है। होगा क्या कि सप्तम भी एक्टिवेट होने वाला है, वो प्रबल होने वाला है। आपका 7वां भाव प्रतिपक्ष जो आपका बन रहा है वो मजबूत हो रहा है, उदय हो रहा है उसका, ठीक है। तो ये हो जाता है कि थोड़ा सा लगता है कि छोटी सी लगेगी, जैसे हम हैं, मैं लगन हूँ और मेरे 7वां प्रतिपक्ष हमारा बली हो गया। अब चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो, उसका सप्तम बली हुआ है तो फिर वो प्रभावी ज्यादा हो जाएगा उस टाइम, वो चीज है। तो यानी जीवन साथी अब आपका प्रबल हो रहा है तो तैयार हो जाओ फरमाइशों के लिए, ठीक है ना, उनकी फरमाइशें पूरी करनी है। तो यहाँ ये स्थिति है। और दूसरी चीज एक अच्छा है कि समाज के क्षेत्र में अब आपका कार्य क्षेत्र पहचान में आएगा, क्योंकि वो जगह हमारा सामाजिक क्षेत्र भी है, वो भी प्रबल हो रहा है। मेहनत बढ़ानी पड़ेगी जिससे आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मैंने स्वास्थ्य पहले ही कहा, क्योंकि छठा घर भी है वो उदय होगा, तो स्वाभाविक रूप से आपके शत्रु, रिपु, ऋण जो भी हम कहते हैं, कर्ज की स्थिति, वो अपने आप बन सकती है। और ये कारण बनेंगे, ये ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से पैसा चला गया, बिल्कुल नहीं। कई बार होता है ना, जब हमें बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन लेना है, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, तमाम चीजों के लिए, कहीं ना कहीं वो आपके खर्चे की स्थिति जो है वहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी, और आपके सुख को भी दे रही है वो। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये उसके सुख की भी तो ला रही है। आप वाहन खरीद रहे हैं तो सुख है, तो यानी आपका सुख है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको खर्च करना पड़ रहा है, अधिक लेना पड़ रहा है, लोन लेने की स्थिति इस समय बन सकती है। और ये भी उनके लिए भी अच्छा है, कई बार लोन मिल नहीं रहा होता है, बहुत परेशानियां आ रही होती हैं, व्यक्ति कहता है कैसे मेरा लोन पास होगा, तो ये टाइम है आपके लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए तो समय अनुकूल है कि यहाँ इनको फायदा मिल सकता है कि लोन पास हो जाए। तो हर पक्ष के कुछ नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी मिल जाते हैं। बस ये कि शत्रु बली हो रहे हैं तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वो इनको समझना पड़ेगा। दृष्टियों की अगर हम बात करें सिंह राशि के लिए, तो दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पे पड़ रही हैं और कैसे अपने प्रभाव वहाँ पे दे रही हैं? देखिए, एक जो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, इनके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर देगी। तो यानी काम के क्षेत्र में अब बदलाव आना है। क्यों बदलाव आना है? क्योंकि ये अष्टम में बैठ के आपके काम के क्षेत्र को देख रहे हैं, तो वहाँ ये चेंजेस दे जाएंगे। और इसके अलावा जब धन की बात करेंगे, जब सप्तम दृष्टि देखेंगे तो धन भाव पे पड़ेगी। वहाँ इनका धन अचानक से, जो मैंने अभी आपको बोला कि लोन की स्थिति, बैंक से कुछ करने की स्थिति, वो बनेगी इनकी कंडीशन, ये रहेगी। अब जब हम दशम दृष्टि की स्थिति देखेंगे तो फिर से ये बात आएगी कि क्रिएटिविटी अच्छी है। एजुकेशन के मामले में थोड़ा अटकाव आ सकता है, हो सकता है आपका पसंद के अनुसार एडमिशन ना हो, यहाँ कुछ मामले ऐसे घट सकते हैं, लेकिन आखिर में आपको मौका मिल जाएगा। एक ये फायदा भी आपके लिए अभी रहेगा। यानी कंपटीशन तेज है, सरकारी नौकरियों के लिए कर रहे हो तो कंपटीशन बहुत मजबूत है, क्योंकि आपका छठा उदय है। तो प्रतिस्पर्धी को हल्के में नहीं लेना है। आप सोचो कि नहीं अरे मैं तो कर लूँगा, नहीं, आपको मजबूत रहना, एकाग्र रहना है, फिर देखिए आप भी बेहतर कर पाएंगे। तो क्या है, दशम दृष्टि बल दे रही है, कर्म बढ़ाने की बात कर रही है। दशम क्षेत्र हमारा कर्म है, वो बढ़ाएंगे, सफलता मिलेगी। तो वो दृष्टि हमें ये कह रही है कि अपने चीज़ों पे लग जाओ। अगर आपको नौकरी बनानी है, अपना बिजनेस करना है, अपना प्रेम भी सुधारना है, किसी को प्रपोजल करना है, तो ये टाइम है, अभी सोच लो ढंग से, मजबूत बन जाओ और कोई कमी पेशी नहीं आनी चाहिए आपकी, फिर आप ही आप हैं। जी, अनुशासन यानी कि इनको रखना है, बाकी शनि की जो ब्लेसिंग्स है वो अपने आप मिलती जाएंगी। राजन जी, इनके लिए अगर हम उपायों की बात करें कि सिंह राशि वालों को, क्योंकि ढैया भी है ही इनकी, तो इनको उपायों के तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए, इनके लिए अच्छा उपाय है कि शनिवार के दिन शनि कवच का लगातार पाठ आप करते रहें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये किसी भी टाइम किया जा सकता है? ये शनिवार को संध्या समय कीजिए इसे, ठीक है, सूर्य अस्त के पश्चात इस कार्य को अवश्य कीजिए। तो एक ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आप कर सकते हैं कि शनि महाराज का जो दीपक है, सरसों के तेल का दीपक, काले तिल डाल के
जला के आए शनिवार के दिन पीपल पर। ये कार्य, अगर पीपल का पेड़ किसी को नहीं मिल रहा है तो शमी का पेड़ देखें, वहाँ पे आप इसे कर सकते हैं, अपना दीपक लगा सकते हैं। या फिर बड़ के पेड़ के इधर, वहाँ आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो जहाँ आपका होता है वहाँ इस कार्य को अवश्य करना है आपको। सिंह राशि के बाद आगे बढ़ेंगे कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वालों के लिए शनि का जो उदय हो रहा है, ये किस तरह की स्थितियाँ बना रहा है, किस तरह के प्रभाव यहाँ पर दे रहा है? अब बात कर रहे हैं आप कन्या की ना, तो कन्या के लिए भी शनि का प्रभाव 2 रंग का होता है। देखिए कन्या क्या है, बुध के स्वामित्व की राशि, बुध और शनि की मैत्री है, ठीक है ना, ये तो जग जाहिर है और ज्योतिष में बताया भी जाता है। अब लेकिन देखा जाए कि इनके लिए जो उदय होगा, एक तो ये कन्या राशि के लिए पंचमेश बन जाती हैं, एक अच्छी जगह के स्वामी, ठीक है, लेकिन षष्ठीश भी बन जाते हैं, तो थोड़ा सा कमजोर पक्ष भी आता है। उदय हो रहे हैं 7वें घर में। जी बिल्कुल। तो यानी कि मीन राशि में इनका जो उदय होगा वो सप्तम में होगा, प्रतिपक्ष पे हो जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए मैं कह सकती हूँ कि मिले जुले रंग रहेंगे, यानी इनका पंचम एक्टिव हो जाएगा, प्रेम संबंध उदय हो जाएंगे, रिश्तों में कुछ रोमांस जागेगा, चाहे शुष्क हैं लेकिन जागृत तो करेंगे ही प्रभाव अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि मिथुन भी है ना, कन्या भी है जी, क्योंकि कन्या भी है, इस वजह से बुध है ना, तो वो भी अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। जी। तो यहाँ इनको फायदा हो जाएगा। और साथ ही साथ अभी थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ा विवाद हो सकता है, कुछ बातें ऐसी छिड़ सकती हैं जो शायद परेशान कर जाएं, स्थिति ना बन पाए। लेकिन कुछ चीज़ों में फ़ायदा है कि जैसे अगर जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई चिंता थी तो अब सुधार की स्थिति भी बनती है, कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको। विवाह संबंधी योग इनके भी बनेंगे, अब अनुकूल बनेंगे, क्योंकि इनका पंचम भी प्रभावित हो रहा है और सप्तम भी। तो ये समय है कि विवाह के योगों की स्थिति बनती है, तो विवाह होने की चीज़ें बनेंगी, मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं, ये फ़ायदा है। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, वहाँ इनको लाभ मिल सकता है, साझेदारी का मौका इनका अच्छा रहेगा। तो इनके लाभ के पक्ष में अनुकूलता है, ऐसा नहीं है बहुत परेशानी है। अब जब हम दृष्टि देखेंगे तो इनके सामने ही जा रही है, यानी इन्हीं पे पड़ रही है। तो कन्या राशि वालों को क्या होगा, वैसे तो ये अनुशासन है, अब और करेंगे, ठीक है, थोड़ा और पकड़ मजबूत बनाना चाहेंगे, स्ट्रिक्टनेस ज्यादा आ जाएगी, ये चीज है। और ये चीज क्या करती है, सामने वाले को परेशान करती है। तो यहाँ आपका क्या होगा कि वैवाहिक जीवन में यही आपका अनुशासन जो है ना, वो शायद सामने वाले को पसंद ना आए, तो यही थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी जब सप्तम की दृष्टि देखेंगे आप। और वहीं अगर हम देखें कि इनकी दशम दृष्टि की बात करें तो वो आपके घर पे आ जाएगी, सुख पे आ जाएगी, वहाँ ये दृष्टि डालेंगे, थोड़ी बेचैनी बढ़ा देंगे, विकलता बढ़ जाएगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो जाएगी। हाँ, यहाँ ये होगा कि संपत्ति से जुड़े काम हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारा भूमि स्थान भी है। शनि के लिए भी जब हम फ्लैट देखते हैं, बिल्डिंग देखना, तो शनि की स्थिति देख ली जाती है। तो यानी जो लोग मकान खरीदने का सोच रहे हैं, कुछ खरीद, तो उनके काम बन सकते हैं, समय अच्छा है। सामाजिक क्षेत्र में आपका संघर्ष रह सकता है, बार बार आपको प्रयास ज्यादा करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ यही है कि आपको थोड़ा नम्र होना पड़ेगा, दूसरे के अनुसार भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये चीजें अपना असर डालेंगी। और अगर जब हम तीसरी दृष्टि की तरफ देखें तो हमारा भाग्य भी प्रबल होगा, भाग्य की स्थिति काफी विशेष होने वाली है, यानी आपको कोई यात्रा मिलेगी, धर्मस्थल की यात्राएं भी हो सकती हैं, आपकी मेहनत बढ़ने वाली है, काम में आप तेज होने वाले हैं। और अगर नौकरी की शुरुआत है, आवेदन कहीं दिया है, तो इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन लेके आएगा। क्योंकि पंचम जो है हमारे अचानक से नौकरी देने का, यानी स्थान बदलाव या पहली जॉब को बदलने का काम कर जाता है, तो ये फायदा दे जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से शनि महाराज आपको काम देने का फायदा करेंगे, कुछ प्राप्ति होगी जिससे लाभ भी बढ़ेगा आपका। तो मिले जुले रंग आपके लिए रहेंगे, बस सेहत का आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, बाहर के खान पान से बचना है, और साथ ही साथ जो स्किन से रिलेटेड परेशानियां जिसको भी होती हैं, उन्हें थोड़ा सजग रहना है। जी, तो राजन जी, अगर हम इनके लिए उपायों की बात करें तो उपाय इनके लिए क्या रहने वाले हैं? देखिए, कन्या राशि के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप शनि मंदिर में जाकर एक तो काले वस्त्र का दान करें, काला कंबल दान कर सकते हैं। वैसे अभी तो गर्मियों की स्थिति है, तो काला वस्त्र जो हल्का हो वो आप जाके मंदिर में दान करके आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मंदिर नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप ये गरीब लोगों पे किसी को खिचड़ी खिला सकते हैं। जैसे हमारी अमावस्या आती है या जिस दिन शनि उदय ही हो रहे हैं, तो इस समय आप खिचड़ी का दान करें, तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
तो कन्या राशि की हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए जो शनि उदय हो रहे हैं वो किस तरह के प्रभाव लेकर आ रहे हैं? देखिए, जब तुला राशि की बात करते हैं, इनके लिए भी शनि बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे हमने वृष के लिए बात की थी, तुला राशि के लिए भी योग कारक शनि होते हैं। तभी कहा जाता है कि इन लोगों को शनि की 7.5 शनि की ढैया इतना तंग नहीं करती है। कुछ तो फायदा इनको लोगों पे दिखा, हाँ, कुछ फायदा जरूर। देखिए, जब भी केंद्र त्रिकोण के स्वामी हमें मिलते हैं ना, तो उनका हमें फायदा तो जरूर मिलता है। ये एक नियम है, ठीक है, ज्योतिष में। तो तुला राशि वालों के लिए तो शनि वैसे ही बहुत अनुकूल है, योग कारक ग्रह हैं। तो यानी कि आपके लिए अगर देखा जाए तो एक तो आपके पंचमेश हो जाएंगे, चतुर्थ होके उदय हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे। हाँ, तो एक चीज ये रहेगी कि आपका अब क्या होगा, घर परिवार में मेहमानों का आगमन होगा, कुछ नए लोग आ सकते हैं। करियर में जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, कुछ नया काम मिल सकता है उनको। या जो छोटे लघु उद्योग कर रहे हैं लोग, अपना घर से बना के पैक करके चीज़ों को भेजना है, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको लाभ मिल सकता है। और जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये अनुकूल समय बनेगा। यहाँ पे आपको रिश्ते बनाने के मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने के हैं। एजुकेशन में अगर हम बात करें तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है। बच्चे अपना अगर लगातार मेहनत कर लेना थोड़ी सी, तो बहुत अच्छा कंपटीशन क्लियर कर जाएंगे। अभी अवसर इनके पास आ रहे हैं, तो एडमिशन के टाइम है, अब तो मौके मिलेंगे इन बच्चों को। और जितने लोग रिसर्च से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और साथ ही साथ आर्थिक पक्ष तो इनका अनुकूल रहने वाला है, लाभ इनको मिलता रहेगा। खर्चे तो चलो जो है छोटा मोटा रहेगा, क्योंकि इनके लिए जो प्रभाव होगा वो छठे का भी अपना रंग दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन इनको फायदा जरूर देगा, लाभ इनका बना रहने वाला है। दृष्टियों की अगर बात की जाए तो दृष्टि किस तरह का प्रभाव लेकर आ रही है? देखिए, अगर दृष्टि की मैं बात करूं तो पहले तो अष्टम की स्थिति जागृत होकर रही है, ये तीसरी दृष्टि से देख रही है। द्वादश की स्थिति को जागृत कर रही है। तो ये दो ऐसे घर भी जागृत हो रहे हैं जो बता रहे हैं कि संभलना भी है, क्योंकि दृष्टि पे है। फायदा ये है कि शत्रु निर्बल होने वाले हैं, एक फायदा इनको ये मिल रहा है। पर अपनी सेहत का ध्यान रखना है, जल्दबाजी से अपना कोई काम नहीं करना है। आंखें बंद करके किसी ने कह दिया नहीं, अपने पहले अच्छे से देखना है सब चीज़ों को, तब जाके फैसला लेना है, ये चीज़ है। थोड़ा सा ये हो सकता है कि चिकित्सक के पास जाना ज़्यादा पड़ जाए। और यहाँ पे एक फायदा यह है कि अष्टम और द्वादश हो रहा है तो विदेश यात्रा बन रही है, एक पॉजिटिव पॉइंट अगर हम लेंगे तो जिन लोगों के पास वीजा नहीं है, अपना वीजा बनवा ले, उनको बाहर जाने का मौका इस टाइम पर मिल सकता है। बिल्कुल। और इनकी दशम दृष्टि इनको कह रही है कि मेहनत करो, लगातार आप मेहनत करो। उदय हो चुका है आपकी स्थिति में कई शनिदेव जो योग कारक हैं, तो अपनी मेहनत को कम ना होने देना। कर्म क्षेत्र में अब आप आगे बढ़ सकते हो, बिजनेस करना है बिजनेस कर सकते हो, करियर आगे ले जाना है वो आगे ले जा सकते हो। तो हमने इनकी प्रभाव कैसा रहेगा तुला राशि पे, ये हमने बात कर ली। लेकिन अब उपायों की तरफ अगर हम बढ़े तो कौन सा उपाय है जो तुला राशि वालों को इस टाइम पर करना चाहिए? देखिए, इनके लिए तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि शनि का जो कवच है वो जरूर ये किया करें, ये इनके लिए अभी तो बहुत अनुकूल है। दूसरी चीज़ ये क्या करें कि जो गुरु हैं, ठीक है, गुरुओं को ये ना अगर हो सके तो या तो जो ब्राउन कलर होता है ना, उसका कोई वस्त्र भेंट करें गुरुजनों को, विशेष रूप से वो रंग इनको गुरुजनों को दान करना है, तो इनको देखना बहुत लाभ मिलने वाला है। तो हमने तुला राशि के बारे में बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि के लिए शनि उदय क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं जिनका इनको ध्यान रखना होगा, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर इनकी बल्ले बल्ले होने वाली है कि चलो अब थोड़ी सी राहत मिलने वाली है? देखिए, जब वृश्चिक राशि की बात आती है तो थोड़ा सा आ जाता है कि इनको भी मिला जुला दिखता है, ठीक है ना। एक तो शत्रु भाव भी आता है इनका, मंगल शनि का प्रभाव जब मानते हैं हम, ठीक है। अब इनके लिए क्या होंगे, इनके लिए कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे, यानी कि मेहनत को बढ़ाएंगे, पराक्रम को। वो कर्म अलग है, ये पराक्रम अलग है, ठीक है। तो यहाँ इनकी जो काम करने की एनर्जी होगी उसको बढ़ाने का इन्होंने काम करना है। और वहीं इनके सुख स्थान पर इनका प्रभाव रहता है हमेशा, वहाँ का स्वामित्व पाते हैं ये चतुर्थ की स्थिति में, तो वहाँ इनको ध्यान देना है। अब उदय की स्थिति जो होगी वो इनके पंचम की स्थिति में होगी, ठीक है, वहाँ इनका उदय होगा, तो इनके लिए अच्छे पक्ष आने वाले हैं, ये तो है।
तो इनके लिए हम कह सकते हैं कि अगर ये लाभ के लिए रुके हुए थे, कोई खर्चे बहुत ज़्यादा थे, कहीं से इनकम का सोर्स बन नहीं रहा था, तो अब बन सकता है, इनको मौका मिल सकता है। दूसरी चीज़ कि इनका जो एक्टिवनेस होगा ना वो बेहतर तरीके से सामने आएगा। अब अनुशासन में भी होंगे ये और दूसरों पर असर डालने वाले भी होंगे। शनि इनको ये मतलब समझदारी देने वाला है। इनकी बुद्धि है ना, पंचम एक तरीके से हमारी बौद्धिकता भी है, तो वहाँ पे वो समझाएगा कि सब्र से काम, वैसे तो बहुत सब्र रखते ही हैं, नो डाउट है, ठीक है ना, रहस्य में ही है, तो अब इनमें निखार लाएगी वो समझदारी। शनि का प्रभाव ये इनको फायदा देगा। थोड़ा सा मुश्किल आएगी, जैसे प्रेम संबंधों की स्थिति मैं कहती हूँ, वहाँ थोड़े तनाव बढ़ सकते हैं जी। बहुत जल्दी किसी को प्रपोजल करने से रुकना चाहिए, इनको बचना चाहिए। हाँ, वहाँ थोड़ा सा अनबन रह सकती है, बात ना बन पाए। थोड़ा सा जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको थोड़ा अधिक ध्यान देना है, क्योंकि हाँ, क्योंकि शनि वहीं बैठे हैं, अभी वो थोड़ा असर दिखाएंगे। एक फायदा ये भी है कि प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ रहा है, जो निसंतान दंपति है चाहते हैं संतान हो, उनके लिए अनुकूल है, लेकिन जिनका चल रहा है उनको थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे गैस्ट्रिक बढ़ जाना, पेट से रिलेटेड रोग हैं, वो पंचम से भी आते ही हैं, हमारे शनि वही हैं, उदय हो रहे हैं, तो इसलिए इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। दृष्टियों को अगर हम देखें यहाँ पर शनि की, तो वो किस तरह का अपना प्रभाव लेकर आ रहे हैं? देखिए, अगर हम दृष्टि की बात करें तो इनके लाभ पर असर डाल रही हैं, तो इनका एक से अधिक लाभ क्षेत्र बना रही हैं, फायदा मिल रहा है। हाँ, परेशानी का भी कि एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज इनके लिए इस टाइम बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि जो जहाँ लाभ पे दे रही है ना, अब एक जगह के भाव की ना कई सारी गणनाएं हैं। एक सामान्य रूप से अगर मैं कहूँ तो 150 से अधिक प्रभाव बताता है एक भाव, ठीक है। अब इतने भावों में कौन सी चीज बली होगी, कौन सी निर्बल होगी, ये आपकी जन्म कुंडली बताती है, ये ध्यान दीजिए। अब जब हम शनि की बात कर रहे हैं, एक पक्ष है इनकम है, वही पक्ष हमारा बड़े वरिष्ठ लोग हैं, बड़ा भाई भी है हमारा, जब हम वो स्थिति देख रहे हैं तो वहां से हो सकता है थोड़ा सा तनाव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी मुश्किल आ सकती है, चाचे ताए ऐसी स्थिति में आपको मुश्किल लगे, तो यहाँ थोड़ा सा सब्र से काम लेना है, अपनी ही मत करें, ठीक है, थोड़ी सुन ले उनकी भी, तो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, इनका जो धन भाव है वो भी विस्तार का क्षेत्र पाएगा ही पाएगा। और जब मैं तीसरी दृष्टि की बात करूं, हाँ, वो हो रहा है सप्तम की तरफ, तो विवाह के कार्य हैं, विवाह के रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन डिले भी होगी, क्योंकि शनि का प्रभाव भी आ रहा है उस तरफ, वो देरी का भी कारण बनता है। तो रिश्ते आने का तो समय है, जल्दी में फैसला नहीं करना है, आपको थोड़ा समझ के देखना है कि रिश्ता कौन सा अच्छा है आपके लिए। यहाँ थोड़ा सा धोखा भी हो सकता है, यानी कि रिश्तों को लेकर इनको थोड़ा सा सजग रहने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है कि रिश्ते अगर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी भी रिश्ते को आप जल्दबाजी में हाँ करें, आपको अपना समय लेना है, आपको सोच समझकर फैसला लेना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपके लिए थोड़े से यहाँ पे धोखे मिलने की स्थितियाँ बन सकती हैं। उपाय की अगर हम इनके लिए बात करें तो उपाय इनके लिए क्या रहने वाला है? वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि एक तो ये शनिवार के दिन हो सके तो देवी दुर्गा पर लाल फूल अर्पित जरूर किया करें, और साथ में इसी दिन शनिवार के दिन काले तिल 1.25 ग्राम काले तिल लीजिए, शनिवार के दिन देवी दुर्गा को अर्पित करके आ जाइए। ये आप लोग करें इस बार शनि उदय पे। और साथ में हो सके तो भैरव मंदिर जाएं, ठीक है, वहाँ तेल का दीपक जला के आए, इस कार्य को करके आइए। किसी भी भैरव मंदिर में जाके कर सकते हैं जी। तो वृश्चिक के बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगली राशि की तरफ, जो कि है धनु राशि। धनु राशि पर भी ढैया चल रही है, यहाँ पर किस तरह का शनि का प्रभाव रहने वाला है? देखिए, जब धनु राशि की बात आती है तो क्या होता है कि इनके लिए ना, इनके धन के भाव के स्वामी हो जाते हैं, और इनके तीसरा भाव जिसे हम कहते हैं पराक्रम का भाव, इनके लिए भी जैसे पहली राशि पे था, तो इनके लिए भी यही स्वामी है। अब इनका जो उदय हो रहा है इनके चतुर्थ पे हो रहा है, ठीक है, तो सुख स्थान पे शनि महाराज विराजमान है उदय होके। अब मेलेफिक प्लेनेट है, पाप ग्रह तो हैं ही, तो शनि अब इनके लिए बहुत अनुकूल ना सही, लेकिन अभी ये क्या करे, होगा कि फायदे का सौदा तो मिलेगा, ठीक है। कर्म पे दृष्टि दे रहे हैं, ठीक है, सामने ही दृष्टि दे रहे हैं, कंपटीशन बढ़ेगा। यानी अगर आप कोई करना शुरुआत कर रहे हैं,
कोई नौकरी स्टार्ट की है, कोई बिजनेस किया है, तो कंपटीशन टक्कर में है। जो लोग ऑलरेडी किसी नौकरी में है, क्या उनके लिए भी स्थितियां थोड़ी सी कठोर रहने वाली हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ वहाँ भी आएगी। वहीं अगर मैं मार्केट में बिजनेस की बात कर रही हूँ तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ने वाला है, और वो कंपटीशन ये नहीं है कि आपके साथ के लोगों, वो सरकार की तरफ से भी मिल सकता है इस दौरान पे, ठीक है। तो ये चीजें असर डालने वाली हैं आपके कार्य को। तो जब वो कर्म क्षेत्र के स्वामी होके उधर हैं तो ये कह रहे हैं कि मेहनत करो, पराक्रम में वो कह रहे हैं बढ़ाओ, आलसी नहीं बनना है, अब आगे बढ़ना है, अब काम करना है। अब थोड़ा सा ये है कि धन की स्थिति के भी स्वामी हैं आपके, तो बैंक से कुछ फायदा मिल सकता है, लोन अप्लाई करोगे वहां आपको लाभ मिल जाएगा, कोई बड़ी सेविंग भी कर सकते हो इस दौरान आप, ये भी मौका है। लेकिन जब वो घर सिर्फ बैंक का ही नहीं है ना, वो कुटुंब भी है, वहां का भी स्वामित्व उदय हो रहा है, यानी कुटुंब में विस्तार की स्थिति बन रही है। कोई आ भी सकता है आपके घर में, संतान आ सकती है, या कोई नए इंसान आपके बिल्कुल घर में आ सकते हैं, कि रिश्ते वहाँ पे नए जुड़ सकते हैं, इस तरह की स्थितियां इनके लिए बन सकती हैं। बिल्कुल, नए दोस्त बन सकते हैं आपके, छोटी छोटी, बहुत लंबी ना सही, छोटी छोटी यात्राओं के योग बनते हैं आपके, घूमना फिरना होगा, घर में कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं, सजाने में इन चीज़ों का छोटा मोटा बदलाव है ये आपके लिए। हाँ, तो ये अनुकूलता लेके आएगा। बस ये कह रहा है कि अभी वो नहीं करना है, आलस नहीं रखना है, अब तो काम के लिए आगे बढ़ना है और पराक्रम को अपने बढ़ाना है और आलस्य को त्यागना है। दृष्टियों को अगर हम देख लें धनु राशि के लिए, कि दृष्टियां इनकी कहाँ कहाँ पे जा रही हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सप्तम दृष्टि से तो ये अपने दशम पर असर डाल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि कर्म क्षेत्र पे इनको मजबूती रखनी है, अपना कंपटीशन टक्कर का देगा, वो झूठ भी कर सकता है, वो तंग कर सकता है, तो उसके लिए आपको मजबूत रहना है, ठीक है। और एक जो हमारी दशम दृष्टि है वो इनके लग्न पे ही आ रही है, धनु पर ही आ रही है, तो थोड़ा सा आलस बढ़ सकता है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है, जिद आ सकती है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ऐसी कंडीशन आपकी अपने अंदर काफी सारे बदलाव ये इस टाइम पर देख सकते हैं। बिल्कुल। तीसरी दृष्टि इनकी क्या प्रभाव दे रही है धनु राशि वालों को? अगर तीसरी दृष्टि की मैं बात करूं तो वो देगी छठे के स्थान पर, उसका असर जाएगा। तो वहाँ क्या होगा कि सेहत पे आपको ध्यान देना है। अभी क्या है ना, बहुत लंबा हो सकता है पॉडकास्ट, चीजें अगर बोली जाए, हम बहुत शॉर्ट में बोलते हैं। क्या होता है, थर्ड हाउस, ये चीजें हमारी थर्ड हाउस आती है, हमारे कंधे जो है छठा हाउस भी है, हमारी आईज भी आती है सेकंड हाउस। तो शनि है, छठे को देख रहे हैं, तो इन चीजों पे असर भी डाल सकते हैं। तो बहुत सी चीजें आपको देखनी, हम तो शॉर्टकट में बताते हैं कि इन चीजों का ध्यान रखें। राजन जी, इसमें कहीं ना कहीं हमारा मोटिव यही रहता है कि दर्शकों को ये बता सकें कि भाई लाइफ के ये एरियाज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, अगर इन एरियाज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाके कंसल्ट कीजिए, आप बात कीजिए, ताकि समझ में आ सके कि जो दिक्कतें हैं वो आ कहाँ से रही हैं। उपाय की धनु राशि के लिए अगर मैं बात करूँ तो उपाय इनको किस तरह के करने हैं, क्या इस टाइम पे इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है? देखिए, धनु राशि वालों को चाहिए कि इस बार लगातार एक तो भगवान विष्णु का नाम जाप करना है इनको, इनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा है कि शनिदेव की प्रसन्नता हमने चाहिए, तो शिव जी पर इनको फलों का रस अर्पित जरूर करना किसी है, भी फल का, बिल्कुल। ये फल अर्पित की मतलब रस अर्पित कीजिए, चाहे तो गन्ने का जूस अर्पित कीजिए शिवलिंग पर, ये आपके लिए बहुत कारगर उपाय है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और अगर कोई शत्रु पक्ष प्रबल हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए है। तो धनु राशि के बाद शनि देव की खुद की राशि की तरफ चलते हैं, मकर राशि की तरफ। मकर राशि वालों के लिए शनि का उदय होना, क्योंकि यहाँ तो राशि स्वामी भी हैं, ये किस तरह के रिजल्ट लेके आ रहा है? अब देख लीजिए कि अब राशि स्वामी है, ठीक है, और अब क्या है कि ना, अब राशि स्वामी है, इनका कह लो लग्नेश के स्वामी है, ये भी कह सकते हैं। तो ये नहीं हो गया कि बिल्कुल ही बढ़िया हो गया, क्योंकि जहाँ 10 नंबर आ रहा है वहीं 11 नंबर भी आ रहा है, वो दूसरे जगह चली जाएगी, तो वो स्थान भी बहुत संघर्ष को दिखाता है, एक बहुत खास स्थिति नहीं बनाती है चीज़ें, ठीक है। और अभी इनका उदय होगा तीसरे घर पे, ठीक है। तो शनि का प्रभाव क्या था इनके लिए, जो परेशानियां चल रही थी, फायदा तो देगा। देखिए, जब भी लग्न उदय हो रहा है, जब भी राशि उदय हो रही है, तो हम उदय हो रहे हैं, आप मजबूत स्थिति में उस टाइम पर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो यानी आपको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी, अब आप माने ना माने, लेकिन मिलना है आपको, ठीक है। तो आत्मसम्मान बढ़ना है, आपका जोश बढ़ना है, मकर राशि में वैसे ही बहुत जोश होता है, ठीक है।
दूसरी चीज एफर्ट अब बढ़ा देंगे आप। अभी तक थोड़े अपना बिल्ड कर लेंगे इस बिल्कुल टाइम पे। अभी तक मन नहीं लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे चीजें ठीक होंगी, घर परिवार में भी चीजें चिंताएं दे रही होंगी। लेकिन अब शनि उदय हुए हैं तो दिमाग अब बेहतर चलेगा, अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे, ये चीज़ आपके लिए फ़ायदा दी जाएगी। अब थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है कि आपको अपने हाथ पैरों का ध्यान ज़्यादा रखना है, ठीक है। चोट लगने की स्थिति बनती है, आँखों की स्थिति पे ध्यान देना है, मस्तक पे ध्यान देना है, एक पक्ष नहीं बहुत सारी चीज़ें, तो उनको देखना ही स्वास्थ्य देखना को है। लेकर हम कह सकते हैं कि इनको थोड़ा सा इनको सजग ध्यान रहने की देना है, जरूरत है। ड्राइविंग करते हैं थोड़ा संभल कर करें, ऐसी चीज़ों में स्थिति परेशान कर सकती है। देखिए शनि की दृष्टि अगर मकर राशि वालों के लिए ले रहे हैं तो वो मीन राशि में बैठे हैं तीसरे घर में, अब वो तीसरी दृष्टि जब दे रहे हैं ना तो वो पंचम पे दे रहे हैं, यानी आपके रिलेशनशिप पे असर डालेंगे, आपके प्यार को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, चिंताएं बढ़ा सकते हैं, साथी से थोड़ा सा तनाव बढ़ा सकते हैं, यहाँ ये तो कुछ के लिए ये नए रिश्ते की शुरुआत की समय भी दिखाएंगे, ये भी कंडीशन देंगे। और अगर हम इनकी सप्तम दृष्टि देखें तो भाग्य पे बढ़ रही है, यानी आपको वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन भी मिलेगा, आपको कुछ ऐसे लोग अधिकारी मिलेंगे जो आपके भाग्य के लिए साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत शुभ रहेंगे। वो ऐसे ऐसे आपको मौके देंगे कि आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा, ये इस समय फ़ायदा भी मिलेगा। दृष्टि है तो हाँ मैं यही कहूँगी पिता पक्ष पे थोड़ा प्रेम बना के रखें, उनसे लड़े नहीं, झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और जब हम 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो इनके लिए जो इनका जो प्रतिस्पर्धा वाला खर्च का भाव ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इनको ज़्यादा इनकम कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ें इनके लिए परेशान, सेहत पे फिर से ध्यान देने की जरूरत पड़ जाएगी। तो यानी कि ये जो दृष्टियां हैं मिले जुले रंग तो देंगी ही देंगी। एक फायदा ये है कि आप अपने आत्मविश्वास से, मेहनत से और अपने काम करने के जुझारूपन से इनको इस टाइम को निकाल लेंगे, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। उपाय की अगर हम बात करें मकर राशि के लिए तो किस तरह का रहने वाला है? देखिए अगर मकर राशि वालों के लिए इनके स्वामी हैं तो आप इनको नीले पुष्प अर्पित कीजिए, शनिवार के दिन इस कार्य को कीजिए, या फिर जो लोग विकलांग हैं उन लोगों की सेवा कार्य कीजिए, ये कार्य अवश्य करना चाहिए। ये मैं मकर को ही नहीं बोलूँगी, समस्त के लिए, विकलांग जो दिव्यांग जिन्हें हम कहते हैं अगर मैं कहूँ तो उनकी मदद कीजिए जी, उनकी जो है इस टाइम पर सेवा कीजिए आप, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आने वाला है। और ये अगर सभी राशि वाले करते हैं या हर इंसान करते हैं तो उसके लिए एक अच्छा उपाय रहने वाला है। मकर के बाद दोबारा हम आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ, जो कि फिर शनिदेव की ही राशि है। यहाँ पर शनिदेव जो उदय हो रहे हैं ये क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं? देखिए कुंभ राशि वालों के लिए भी क्या रहेंगे शनिदेव, पहले तो राशि स्वामी जी, दूसरा व्यय के स्वामी, ठीक है। अब हो रहे हैं उदय, और कहाँ होंगे? धन के भाव में। तो यानी कि बल्ले बल्ले है, धन से मिलेगा लेकिन वह भाव भी है, ये याद रखना है, जाएगा भी। तो वो भी उदय हो रहा है साथ साथ। तो खर्चा कहाँ हो सकता है? बाहर जाने में, किसी की यात्रा में, भाई बंधुओं के लिए कुछ करना है, उनके काम के लिए, ऐसी कंडीशन, या कुटुंब के लिए आप जो कार्य करने वाले हैं उन पर आपका धन लगने वाला है, ऐसी कंडीशन है। धन खर्च यानी कि थोड़ा अच्छी जगहों पे ही हो रहा है कि अगर आप बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट है, भाई बहनों पे कर रहे हैं तो अच्छा है आपके लिए। तो यानी कि लेकिन पैसा आ रहा है पर पैसा जा भी रहा है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और पैसों की अभी मैं आगे भी एक चीज बताऊंगी कि दृष्टि पे जब आऊंगी, अभी तो मैं इनका इस तरह से लेती हूँ। दूसरी चीज, इनका राशि स्वामी है, कुंभ है, कुंभ का उदय हो रहा है, ठीक है। अब ये उदय हो रहे हैं तो यानी आपका जो राहु बैठा हुआ था ना वो अब तंग नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, अब आप अपने फैसलों को बेहतर तरीके से करके दिखाएंगे और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उभर कर आएगी, ठीक है। और कुंभ राशि में जो कहते हैं आकर्षण क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी इस समय पे, जैसे ही शनि उदय हो जाएंगे। तो यानी आपका व्यक्तित्व अब आपके लिए फायदे का सौदा होने वाला है। करियर में आपके लिए काम के क्षेत्र में बेहतर मौके बनेंगे, आप अपने काम को बना सकेंगे, आपकी वाणी की क्षमताएं बेहतर होंगी। शनि है, वाणी भाव में बैठे, दूसरा भाव धन भाव ही है तो वाणी भी है, तो वहाँ पे भी असर देते हैं। बोलने में रुकना, ना बोल पाना, परेशानी आना, अस्त हो गए हैं तो वाणी पे कंट्रोल कर दिया। लेकिन उदय हो रहे हैं, अब आप क्या बेलगाम हो जाएगी जी बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें मौके मिलेंगे, वक्ता बन सकते हैं एक बेहतरीन आप इस समय, तो यहाँ फायदा लेकिन मिल वाणी जाएगा। को लेकर इन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहने की भी जरूरत है कि क्योंकि शनि
का जो है नेचर ही वैसा है कि थोड़ा सा ड्राइनेस रहती है, तो आप बोल रहे हैं और सामने वाला आपकी बात ना समझे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत इनको रहने वाली है। बिल्कुल, यहाँ ये ध्यान देना है। और जब हम दृष्टियों की बात करते हैं, तो जब वो धन पे बैठे हैं, अब देख रहे हैं 8वें घर को, ठीक है, तो यानी कि अचानक से कोई गड़ा हुआ धन मिलेगा, ये काम बनेगा, लेकिन अचानक से धन का लॉस बनेगा, क्योंकि अष्टम है, वो अपना रंग दिए बिना जाएगा नहीं। हो सकता है आपको पहले लाभ मिल जाए और उसी लालच में आप दूसरी बार खेल खेलें, वहाँ आपको मुश्किल है। हाँ, तो ये संभल कर चलना है, जल्दी से किसी के कह देने से काम नहीं कर देना है। वहीं अगर मैं कहूँ कि शेयर मार्केट के लिए मौका अच्छा है, हाँ, यहाँ ये फायदा है कि जो लोग जमीन के नीचे की चीजों का कार्य कर रहे हैं, कुछ होते हैं ना खेती बगानी में नीचे के जो कहते हैं अनाज जो उगता है, जो जमीन के नीचे जो उग रहा है विशेष रूप से, या जो लोग माइंस में काम करते हैं जमीन के नीचे, उनके लिए बड़ा बेहतर समय है, ये प्रॉफिट का समय है उनके लिए। यहाँ इनको अचानक से गेन मिल जाएगा, देखना फायदा होगा इन लोगों को। तो कहीं कहीं देखिए नुकसान है, तो कहीं कहीं इनके लिए बहुत जबरदस्त भी दे रहा है। तो ठीक है, ये दृष्टि इनको इस तरीके से लाभ देने वाली है। वहीं अगर मैं तीसरी दृष्टि बात करूँ तो देखिए सुख पे आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा बेचैनी बढ़ाएगी, विकलता बढ़ेगी, चंचलता बढ़ेगी, लेकिन अब ये एक फायदा ये है कि आप कुछ खरीदारी कर पाएंगे, अपने घर को बदलने के मौके आपके पास आएंगे और आप अपने पैसों से अपने घर को बहुत अनुकूल बना सकते हैं। ये फायदा आपको यहाँ मिल सकता है। तो इस चीज में बेहतर रिजल्ट आप पा लेंगे। जब हम इनकी दशम दृष्टि की जब हम बात करते हैं, तो इनका लाभ क्षेत्र उदय हो जाएगा, वहां इनको दृष्टि दे रही है। तो ये दृष्टि इनको फायदा दे रही है, जहां अष्टम पे भी है, धन पे भी है, लाभ पे भी है, चीजें सब जगह शनि ने पकड़ रखी हैं, ठीक है। तो गेन तो कुछ मिलना ही मिलना है आपको, फायदा तो आपको होना ही होना है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, ठीक है। तो यानी आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, इनकम के सोर्स बढ़ने वाले हैं, लाभ के मौके मिलेंगे, आप कोई काम ऐसा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा काम, जिसमें आपको अचानक से परेशानी आ सकती है सोशल सर्कल में। कई बार हम ऐसा काम भी करते हैं जो सामाजिक क्षेत्र के लिए अनुकूल नहीं होता है, ठीक है, आपको तो फायदा हो रहा है, समाज के लिए वो अनुकूल नहीं है, ऐसी कंडीशन भी इस समय बन जाएंगी। तो शॉर्टकट से बचें और अनुशासन, क्योंकि शनि अनुशासन, शनि मौके देता है, ललचाता है, लेकिन आपको टेस्ट भी कर रहा है कि आप कौन से मौके पे लपक के पकड़ते हैं, किस मौके को, ये शनि जरूर यहाँ पर चेक करते हैं। उपाय की अगर हम बात करें कुंभ राशि के लिए, तो वो क्या रहने वाला है? देखिए, कुंभ राशि के लिए अच्छा उपाय है कि शनिवार के दिन शनिदेव का और महादेव का, इन दोनों का पूजन आपको करना ही करना है। और साथ ही उदय के समय भगवान शनिदेव पे दीपक जलाएं, ठीक है। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर के जो दहलीज होती है ना बाहर की, वहाँ पे चौमुखी दीपक जरूर जलाएं और एक सिक्का डाल के जलाएं उस दीपक को, ये कार्य जरूर करें आप। तो कुंभ राशि के बाद अब हम चलते हैं मीन राशि की तरफ, जहाँ शनि उदय हो रहे हैं, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, जहाँ पर अभी जो है 7.5 भी चल रही है। तो मीन राशि के लिए शनि का उदय होना क्या प्रभाव लेकर आ रहा है? अब देखिए, मीन के लिए शनि महाराज इतने आसान नहीं है, ठीक है, इनके लिए बन जाते हैं द्वादशीश, इनके लिए लाभेश भी बनते हैं, पर ये दोनों ही भाव थोड़े कठोर माने गए हैं, बहुत अनुकूल नहीं माने जाते हैं। तो ऐसे में मीन राशि वालों के लिए शनि उनके राशि में ही बैठे हुए हैं, अब हो रहे हैं उदय, तो थोड़ी सी चीजें परेशान कर सकती हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कह सकते हैं खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, अचानक से इनकम के सोर्स रुक भी सकती हैं। लेकिन इससे इतना तनाव में नहीं आना है कि अब तो बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है। शनि महाराज आपके पास ही बैठे हैं, वो आपकी परीक्षाओं को ही ले रहे हैं। आपका अनुशासन, आपकी पूजा, आपके कर्म ही आपको बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। यानी जब शनि की हम दृष्टि की बात करेंगे तो वो कह रहे हैं अपनी मेहनत बढ़ाओ, पराक्रम को देख रहे हैं, मेहनत बढ़ानी है आपको, सुस्त नहीं। वैसे भी मीन राशि बहुत सोच के वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा रहते हैं, वो चीज है ना, तो वहीं वो संकेत दे रहे हैं मेहनत करने का समय आ गया है, आगे बढ़ने का समय है, आपका वीजा लगने वाला है, आप बाहर निकलने वाले हैं, लंबी यात्राएं करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो शुरू हो जाइए, कागजात अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो कार्य करना है उसके मौके हैं आपके, ठीक है। और जब हम इनकी सप्तम दृष्टि की बात कर रहे हैं तो सामने ही देख रहे हैं। हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ा रह सकता है उछल कुछ होगी, लेकिन एक चीज है कि ये विवाह संबंधों का समय आ जाएगा, किसी से मिलजोल बढ़ेगा, हो सकता है जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रपोजल हो जाए किसी का, नजदीकियां बढ़ सकती हैं, बिल्कुल, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आपके करियर क्षेत्र में भी है,
तो इस वजह से सप्तम करियर का संबंध बन रहा है। तो वहाँ पे ऐसा होता है जहाँ काम करेंगे वहाँ पे रिश्ता कोई पसंद आ सकता है आपको, तो इस टाइम पर अगर कोई कार्य क्षेत्र पर कोई पसंद है तो उसको प्रपोज करने का ये बेस्ट टाइम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंडीशन इनकी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इनके लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक पक्ष इनके लिए बहुत अनुकूल होने वाला है, क्योंकि 12th हाउस हमारी इन्हीं चीजों का बताता है हमें। तो अभी आप गुरु का आशीर्वाद ले पाएंगे, बड़े बुजुर्गों से आपको कुछ प्राप्ति के योग भी बनेंगे, फायदा ही होगा। तो ये कुछ अच्छी कंडीशन भी आपको ज़रूर देने वाला है। थोड़ा जिद से बचना है, बेवजह के तनाव मत लेना, क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है। शनि उदय ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है आपके लिए। तो अगर मीन राशि के लिए उपाय की हम बात करें तो किस तरह के उपाय ये कर सकते हैं? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर हो सके तो शनि मंदिर में जाके भगवान को तेल का अभिषेक जरूर करें। ठीक है, ये इनके लिए बहुत शुभ अस्त्र रहेगा। और मैं विशेष रूप से ये यहाँ कह दूं कि शिला वाली स्थान पर अभिषेक करके आए, जहाँ पे मूर्ति ना हो, शिला के फॉर्म में शनि वहाँ ये अभिषेक करें। इनको देखिए गजब के रिजल्ट मिलेंगे, बहुत बेहतरीन परिणाम। और अन्य कार्यों में ये क्या कर सकते हैं कि या तो शनिवार या मंगलवार का दिन चुन लें। गरीबों को चने, दाल, खिचड़ी, जो आपका सामर्थ्य है वो जरूर खिलाएं अपने हाथों से, तो लाभ बहुत अच्छा मिलेगा इनको। तो राजन जी, आज हमने शनिदेव के उदय होने के साथ उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को पकड़ा है कि पॉजिटिव रिजल्ट वो कहाँ कहाँ पे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। शनिदेव सिर्फ इतनी मांग करते हैं कि अनुशासन को बनाए रखिए, आलस्य को त्याग दिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ये वो उनका जो है एक हमारे लिए आदेश है एक तरह से। अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं समझते हैं तो ज़िंदगी थोड़ी कठिन ज़रूर हो जाती है। आज इस पूरी चर्चा के लिए, इस शनिदेव के जो उदय होने के साथ जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होने वाली हैं, जो भी चीज़ें हमें इम्पैक्ट करने वाली हैं, वो हमने पूरी चर्चा करी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।